Have you ever been called cold just because you didn't get attached? In yoga, detachment or vairagya is often misunderstood. ऐसा लोग समझते हैं कि detachment means being distant, being cold, and not being caring or loving and anything. But the truth is, detachment doesn't mean that you are running away from your responsibility or life. It means you are living the life but with freedom. अभी इसका मतलब क्या है, इसको आज के वीडियो में डिकोड करेंगे अच्छे से. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. What Vairagya really means? Vairagya means without raga, without clinging, without making yourself dependent on that very person or that very thing. For example, हम किसी को लव कर सकते हैं, उसके लिए केयर भी हमारे मन में बहुत ज़्यादा हो सकता है, but we will definitely not hold on to that person tightly or grip that person tightly. Okay? अगर हम उसको फ्रीडम दे के भी लव करें ना, दैट्स वैराग्य. इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, ये वाला आप उसको जाके देख सकते हैं, वेयर आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज वैराग्य अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि. इसको थोड़ा सा और डीपली अगर समझे तो एक जो है मेरा बोलने का तरीका ये हो सकता है कि आई लव दिस पर्सन बट आई एम ओके विदाउट दैट इन माई लाइफ. ठीक है. दूसरा है आई कांट लिव विदाउट दैट पर्सन. तो पहले वाले में फ्रीडम है, दूसरे वाले में बॉन्डेज. तो फ्रीडम जो है वही वैराग्य है. अगर हम किसी को टाइट ग्रिप करके रखना चाहे, उसको ये सोचे कि वी विल ओवर लव, वी विल जस्ट हम बिच जाएंगे उस इंसान के लिए, एंड उस टाइम पे मे बी वो वी कैन गेट दैट बैक और वी कैन हैव दैट व्हाट वी वांट. वो नहीं होता है. द मोर टाइटली वी होल्ड, द ईजियर, द क्विकर इट स्लिप्स अवे फ्रॉम आवर हैंड. और अगर हम जो है अपने आप को डिपेंडेंट ना रखें तो लाइफ जैसा है वैसा ही चलेगा. सी आवर सोल पर्पस हियर इज कि हमें अकेले जो है खुश रहना आना चाहिए. हमारा सोल जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए वो गलत बात है. वो हमारा लाइफ का गोल नहीं है. हम जब इस दुनिया में आए हैं, वी केम अलोन, वी हैव टू गो अलोन. We just have to learn how to live alone, and we just have to learn how to live alone happily. And that doesn't mean कि आपको दूसरे के साथ बिल्कुल जो है एकदम अलग अलग रहना है. No, we love our parents, we love our siblings, we love our spouse, and we love everybody else. But that doesn't mean that we will hold on to that person, we will hold on to our family forever. नहीं, हमें back of the mind पता है ना कि one day our parents are going to be दूर चले जाएंगे हमसे, है ना. तो वो जो थिंकिंग है वो रखना है, और उसी थिंकिंग को जो है सबकॉन्शियस माइंड में जब हम रख के कुछ करेंगे वो वैराग्य होकर ही जो है निकलेगा. वाई पीपल थिंक डिटैचमेंट इज कोल्डनेस. देखिए, सोसाइटी में हम अगर सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है कुछ ना करें तो लोगों को लगता है ये पर्सन बहुत ही हार्टलेस है, इसके अंदर जो है आत्मा नहीं है, ये बहुत ही मतलब रूड है, बहुत ही सेल्फिश है. हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, बट आपने देखा होगा जो लोग ट्रूली योग को जो है अपने लाइफ में अपनाते हैं वो ऐसे वैराग्य के भाव से ही रहते हैं. वो सबके साथ रहेंगे, सबके लिए करेंगे, लेकिन वो अटैच नहीं होते किसी भी चीज़ से, किसी भी लोगों से, कोई भी सिचुएशन से, फॉर एग्जाम्पल सक्सेस या फेलियर, कुछ भी चीज़ से. एंड ऐसे ही हमें रहना है, और यही जो है बेस्ट तरीका होता है रहने का. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ वैराग्य. दो सिचुएशन जो है हम इमेजिन करते हैं. ठीक है. जस्ट थिंक योरसेल्फ दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू आर इन अ जॉब एज वेल. और फर्स्ट सिचुएशन में यू आर कंस्टेंटली इन फियर कि यार ये दोनों चीज़ें मेरे हाथ से निकल ना जाए, ये दोनों चीज़ें मेरे हाथ से चले ना जाए. दैट्स अटैचमेंट. एंड द सेकेंड सिचुएशन इज आप बहुत जो है कामली जो है बहुत अच्छे से अपना लाइफ जी रहे हैं, नॉट थिंकिंग अबाउट कि क्या होगा आगे. अगर ये चला भी जाए यू विल बी ओके. जॉब अगर आपका चला भी जाए यू विल बी स्टेडी. रिलेशनशिप आपका जो है ना टिके तब भी यू विल बी स्टेडी. दैट्स वैराग्य. एंड यही जो है
परफेक्ट तरीका होता है कि हम अपने लाइफ को स्टेडीली जो है अच्छे से जी पाए। जितना हमारा फ्रीक्वेंसी अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहेगा ना, उतना ही जो है हमारे इमोशंस के साथ हम बहुत ज़्यादा खेल रहे होंगे एंड वो सही नहीं होता हमारे सोल के लिए। Our main purpose of the soul here is to be in a constant steady mode, और ये तभी होगा when we practice vairagya in true form in each and every phase or situation of our life. How to cultivate detachment? First, start by observing your cravings and fears. Second, remind yourself nothing outside you is permanent. Third, practice gratitude without ownership and enjoy without clinging. And the last one, through yoga, train the mind to let go naturally. So the next time कोई आपको अगर बोले कि you are very cold, just remind yourself कि no, you are not cold, you are just not getting clinged, or you are not clinging around that very person or that very thing. You are being steady in your life, and that's our main purpose. और यही होना चाहिए, इसी को वैराग्य बोलते हैं। योगा फिलॉसफी में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों? हमारे जो चित्त के अंदर जो वृत्तियाँ, जो कॉन्स्टेंटली एक सी वेव्स की तरह जो है वृत्तियाँ चलती रहती है ना, फ्लक्चुएशंस जो चलती रहती है, उसको स्टेडी करने का एक ही तरीका है अभ्यास और वैराग्य। किस चीज़ का अभ्यास करना चाहिए? वैराग्य का। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम जो है लोगों को जो है लव एंड केयर पूरी तरीके से दे, चीज़ों को अपने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है निभाए, बट उसमें इंडल्ज ना हो, उसमें हम राग का भाव जो है ना रखें। अगर ऐसे ही योगा फिलॉसफी पे आपको और डिटेल में जानना है, यू वांट टू spend an entire month with me learning or going deep into the yoga philosophy part, you can consider joining our online yoga TTC. We are affiliated under the Indian Yoga Association. अगर आप एक योगा टीचर है and you want guidance from me, you can definitely consider joining our weekend workshops जो paid होती है. To register for any of these services, you can call our team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.